सलाम हिंदुस्तान दोस्तों, अंडमान व्लॉग्स नंबर 8 में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की मुलाकात में मैं आपको हैवलॉक के गोविंद नगर की 3 नंबर मार्केट दिखाऊंगा, सरकारी स्कूल दिखाऊंगा, गोविंद नगर बीच पर लेकर चलूंगा, स्कूबा डाइविंग के बारे में विस्तार से बताऊंगा और हैवलॉक की मस्जिद भी दिखाऊंगा। एक छोटी सी मस्जिद है। तो 3 तारीख को सुबह लगभग 7:15 बजे हम अपने होटल से निकले, जाने के लिए, घूमने के लिए निकले। और बच्चों को स्कूबा डाइविंग करनी थी, हमें नहीं करनी थी, उसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताऊंगा। तो ये देखिए 7:15 बजे का वक्त है। ये हमारे होटल के सामने जो हमने आपको पहले से दिखा रखा है इलाका, जहाँ से बोट्स वगैरह मिलती हैं डिफरेंट एक्टिविटीज़ के लिए या दूसरे द्वीपों पर जाने के लिए, वो इलाका है। बिल्कुल सटा हुआ समझ लीजिए, बिल्कुल सामने है होटल के। अभी आपको होटल भी दिखा दूंगा। यहाँ सुबह का वक्त बहुत ही मतलब खुशगवार महसूस हो रहा था, बड़ा सब कुछ अच्छा लग रहा था। देखिए यहाँ लगभग 12 घंटे का दिन होता है दिसंबर के महीने में। तकरीबन 5 बजे सूरज निकल जाता है सुबह और तकरीबन 5 बजे शाम को अंधेरा घिर आता है। लगभग 12 घंटे का दिसंबर में हमने वहाँ देखा कि दिन होता है और 12 घंटे की रात होती है लगभग। ये सामने होटल है हमारा जहाँ हम ठहरे थे, और ये उसके पास एक रेस्टोरेंट है जो कि देखने में बाहर से बहुत अच्छा लग रहा था। अंदर तो नहीं गए। जो बाइक्स हमने ली थी वो 24 घंटे पूरे नहीं हुए थे, इसलिए वापस नहीं की थी और वहीं होटल के बाहर खड़ी कर दी थी। और उन्हीं बाइक्स पर सवार होकर हम फिर से निकल पड़े। और उसी दिन यानी 3 दिसंबर को 2:30 बजे हमारी फेरी थी, सरकारी फेरी, जिसके नज़ारे हम आपको दिखाएंगे, बड़ा मज़ा आएगा। तो ये इलाका जो है ना, ये है गोविंद नगर 3 नंबर मार्केट, ये इसका नाम है। मेन मार्केट थोड़ी देर से खुलती है और जेटी के आसपास का इलाका सुबह जल्दी खुल जाता है। यहाँ से हम पहुँचे एक नारियल बेचने वाले साहब के पास और ताज़ा नारियल खाया और पिया, उनसे बात भी की। ये आपका नाम क्या है? तापस सरकार। तापस सरकार कोलकाता से हैं। तापस सरकार साहब के पास हमने नारियल खाया और पिया, एकदम ताज़ा नारियल, और 40 रुपये का एक नारियल करके इन्होंने दिया। वहाँ इसी रेट के लगभग मिलते हैं, 50 का भी मिल जाता है, कहने पर कई बार 40 का भी मिल जाता है। 40-50 यही रेट है। तो यहाँ हम बाइक्स पर सवार थे जैसा कि हमने आपको पहले बताया, और घूम रहे थे इधर उधर। अगला नज़ारा आपको दिखाएंगे हम यहाँ का। ये है गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल वहाँ का, देख लीजिए। इसके ठीक सामने आकाशवाणी का भी केंद्र है, मतलब रेडियो स्टेशन छोटा सा यहीं सामने प्रसारण केंद्र रोड के इस तरफ है। यहाँ से हम पहुँचे गोविंद नगर बीच, अभी आपको दिखाएंगे। गोविंद नगर बीच पर ही वाटर एक्टिविटीज़ की जाती हैं, स्कूबा डाइविंग वगैरह और दूसरी एक्टिविटीज़ होती हैं। अच्छा, आपको ये बता दूँ, स्कूबा डाइविंग 2 तरह की होती है वहाँ पर। एक तो होती है 3,500 रुपये में, और दूसरी जो है वो शायद 6 या 8 हज़ार की थी, ऐसे ही बताया था। ये जो 3,500 वाली है, इसको भी 2,500 में हम लोगों ने किया। मैंने तो नहीं किया, लेकिन 2,500 रुपये इसका रेट लगा दिया उन्होंने, जिन साहब के ज़रिए हमने ये की थी। और होटल के ज़रिए हम जब बात कर रहे थे तो वो 3,500 से कम नहीं कर रहे थे। आप लोग जाएं और स्कूबा डाइविंग करना चाहें तो देख लीजिएगा, मोल भाव कीजिएगा। होटल की तरफ से करेंगे, मतलब होटल वाले को बीच में लाकर करेंगे तो 3,500 रुपये ही लगेगा उस डाइविंग का, जो कि समुद्र तट से थोड़ी सी ही दूरी पर करवाई जाती है। और जो दूसरी वाली है वो बोट में बिठाकर आपको ले जाया जाता है और थोड़ा आगे जाकर वहाँ करवाई जाती है। उसमें ज़्यादा गहराई में भी ले जाते हैं और पैसे भी ज़्यादा होते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया। मोल भाव मैंने आपको बता दिया, खूब होता है 2,500। एक जगह तो हमने 2,500 से भी कम का साइन बोर्ड लगा हुआ देखा। तो सब कुछ आपकी मोल भाव करने की क्षमता पर निर्भर करता है। मोल भाव कीजिए और पैसे बचाइए। ये जो सामने आप पेड़ देख रहे हैं, ये मैंग्रोव कहलाते हैं, और ये उन इलाकों में पैदा होते हैं जहाँ पर थोड़ा सा खारा पानी होता है, नमकीन पानी होता है। मैंग्रोव, इन्हें चाहे आप पेड़ कहिए चाहे झाड़ी कहिए, बड़े अच्छे लगते हैं। इनमें हमने फ़ोटोग्राफी भी खूब की, तो ये वहाँ खूब है। अच्छा, तो मैं आपको स्कूबा डाइविंग के बारे में बता रहा था। स्कूबा डाइविंग के बारे में ये बताया गया हमें कि सुबह के वक्त आएँ तो ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि उस वक्त पानी में ज़्यादा हलचल नहीं होती है, तो अंदर की चीज़ें ज़्यादा क्लैरिटी के साथ आपको दिखती हैं। अच्छा, दूसरी बात यह है कि 50 साल से ज़्यादा अगर आपकी उम्र है तो आपको एक मेडिकल सर्टिफिकेट लेकर जाना पड़ेगा वहाँ पर। और मेडिकल सर्टिफिकेट जो है वो वहीं पास में डिस्पेंसरी या क्लिनिक है सरकारी, वहाँ बन जाता है, ऐसा बताया गया हमें। जो 50 साल से कम के हैं उन्हें भी एक फॉर्म भरना पड़ता है, जिसमें हेल्थ डिक्लेरेशन करना होता है, हेल्थ की घोषणा, स्वस्थ होने का डिक्लेरेशन होता है।
आपसे एक फॉर्म भरवाया जाता है जिसमें आपको ये डिक्लेयर करना होता है कि आपको हार्ट डिजीज़ नहीं है, आपको शुगर का मसला नहीं है, ब्लड प्रेशर की शिकायत नहीं है, और कई तरह के कॉलम होते हैं, वो उस फॉर्म में सब लिखा होता है। आपको एक आईडी प्रूफ के साथ वहाँ जाना है, उस डिक्लेरेशन फॉर्म को भरना है और एक प्रोसेस के द्वारा आप वहाँ बाकायदा रजिस्टर्ड हो जाते हैं स्कूबा डाइविंग और दूसरी तरह की वाटर एक्टिविटीज़ के लिए, और फिर आप वहाँ स्कूबा डाइविंग करते हैं। मैंने नहीं की भाई, मुझे तो डर लग रहा था सच कहूँ तो। अच्छा, जिन लोगों ने की हमारे परिवार के सदस्यों ने, उनकी रिकॉर्डिंग, उनके वीडियोज़ हम आपको दिखाएंगे। अंदर की वीडियो दिखाऊंगा, जी हाँ, पानी के अंदर का वीडियो आपको दिखाऊंगा, फिक्र न कीजिए, दिखाऊंगा, ज़रूर दिखाऊंगा। फ़िलहाल तो ये नज़ारे देखते रहिए गोविंद नगर बीच के। यहाँ जो लोग अपने परिजनों को स्कूबा डाइविंग करवाने आए थे, हम जैसे लोग जो खुद स्कूबा डाइविंग नहीं कर रहे थे, वो फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी करके ही खुश थे। तो इस तरह से ये एक्टिविटी वहाँ लोग करते हैं। और आप एक बात का और ध्यान रखिएगा, वाटर एक्टिविटीज़ की हैवलॉक जाने से पहले बुकिंग मत करवाइएगा, हैवलॉक जाकर ही कीजिएगा। बहुत सारे आपको ऑप्शंस मिलेंगे वहाँ, जगह जगह साइन बोर्ड्स लगे मिलते हैं और आप मोल भाव करके बड़े आराम से वहाँ वाटर एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। इसके अलावा मैं तो इस पक्ष में हूँ कि होटल भी पहले से बुक नहीं करता, वहाँ जाकर, जहाँ भी जाता हूँ वहाँ जाकर ही ढूंढता हूँ। हालांकि सब ऐसा नहीं करेंगे, शायद आप भी नहीं करेंगे, अनजानी जगह पर रिस्क लेना भी नहीं चाहिए, लेकिन हम तो भाई जाते रहते हैं, तो हमारी आदत पड़ गई है इस तरह की, हम जा के ही ढूंढते हैं। तो हमने वहाँ सब कुछ जाकर ही किया, होटल, रहने के लिए, खाने के लिए, और इसके अलावा भी दूसरी चीज़ें हमने जाकर खुद ही ढूंढी, जिनके वीडियोज़ हम आपको दिखाते रहते हैं और दिखा रहे हैं। तो गोविंद नगर जो बीच है, यहाँ से हम आपको लेकर चलेंगे एक मस्जिद में। एक छोटी सी मस्जिद है हैवलॉक की, जो कि जेटी के पास ही है, बहुत छोटी सी मस्जिद है। जब हम पहुँचे तो उस वक्त नमाज का वक्त नहीं था, तो मस्जिद का दरवाज़ा बंद था। ये है वो मस्जिद जो कि जेटी के पास ही है और हमारे होटल के पास ही है। यहाँ थोड़ा सा नज़ारा आपको दिखा देते हैं और बस इसके बाद आपको ये बता दें कि इसके बाद वाले एपिसोड में जो आपको ज़बरदस्त मज़ा आने वाला है, उसकी कल्पना आप नहीं कर सकते, वो तो आपको देख कर ही आएगा। क्योंकि अगली मुलाकात में मैं आपको सरकारी फेरी में की गई मस्ती दिखाऊंगा, सरकारी फेरी की खूबसूरती, वहाँ से समुंदर की खूबसूरती के दर्शन करवाऊंगा। यकीन मानिए, जो मज़ा सरकारी फेरी में डेक पर खड़े होकर आया समुद्री यात्रा का, उसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। ये वो मस्जिद है जो छोटी सी मस्जिद हमने आपको बताई, दिखा रहे हैं, इसके अंदर का ये सीन है। इसके आगे के नज़ारे अगली मुलाकात में। सलाम हिंदुस्तान।